श्रुत देवता आपकी जय हो। मात्र नवीन भाई, ये पत्थर के भगवान ही देवता नहीं है, ये भी देवता है और ये भी श्रुत देवता है। जय हो श्रुत देवता, श्रुत देवता की जय हो। जयकार जैसे ही उनके मुखारविंद से निकला, क्योंकि निमित्त ज्ञान को जानते थे, जो स्वप्न में 2 बैल देखे थे, उन्होंने निर्णय कर लिया, बस मेरी जो इच्छा थी श्रुत की रक्षा करने के लिए 2 मुनिराज आज प्रातः समय मेरे पास पहुंचने वाले हैं। वे गदगद हो गए और आंख लगाकर, दृष्टि लगाकर देख रहे थे कि कब वे 2 मुनिराज 2 शिष्य आएंगे जिनको मैं अपना ज्ञान देके इस श्रुत परंपरा को, श्रवण परंपरा को जयवंत करूंगा। वे तो रोमांचित हो ही रहे थे, मैं कह रहा हूं तो मैं भी रोमांचित हो गया। क्या भाव होंगे, क्या निर्मल भाव होंगे उन जीवों के जिन्होंने अपने श्रुत के लिए अपने प्राणों को तक न्यौछावर कर दिया। और आज ऐसी स्थिति, आज युवाओं ऐसी स्थिति है कि हम धर्म को छोड़कर पता नहीं कितनों कितनों के पीछे अपने धर्म को, अपने वजूद को, अपने माता पिता को भी बेचने के लिए तैयार है। उन्होंने सब काम छोड़कर पहले वहां पहुंचने का पुरुषार्थ किया श्रुत की सेवा करने के लिए। मां कम से कम अलमारी में ठूसे हुए जिस पे द्रव्य चढ़ी है, कीड़े घूम रहे, चींटी घूम रही, कम से कम उस श्रुत की ही सेवा कर लो। बहुत बड़ा कुछ नहीं कर पा रहे हैं हम, अन्यत्र कहीं नहीं पहुंच रहा है, कम से कम अपने नगर में, अपने मंदिरों में ही जो अस्त व्यस्त जिनवाणी रखी है, शास्त्र रखे हैं, उनकी ही कम से कम सेवा कर लो। अच्छे वेष्टन, अच्छी पूजा उसकी तो कर लो। जैसे ही प्रातः काल के समय में वे विहार करके 2 मुनिराज आचार्य भगवंत धरसेन स्वामी के उस चंद्र गुफा की ओर पहुंचे, वे गदगद भावों से आचार्य भगवंत खड़े होकर वे सोच रहे थे कि अहो भाग्य मेरे, अहो भाग्य मेरे कि ये जो श्रुत मेरे पर्याय के साथ लुप्त होने वाला था, वह मैं किसी आने वाली पीढ़ी को प्रदान करने जा रहा हूं। वे दोनों मुनिराज पहुंचे और सबसे पहले समाचारी को समझते हुए उन्होंने त्रय भक्ति पूर्वक 3 परिक्रमा आदि करते हुए वह धरसेनाचार्य भगवंत की आचार वंदना की, समाचारी की। आज व्यक्ति समाचारी तो जानता ही नहीं है और घंटों घंटों त्यागी व्रती बनने के बाद भी ऋतिक समाचार पत्र लेकर पढ़ रहा है, और एक साधु आए तो दूसरे साधु को नमोस्तु प्रति नमोस्तु करना है ये भी भूल जा रहा है और कह रहा है हम बहुत बड़े साधु हैं। सच्चा भावलिंगी निर्ग्रंथ साधु नवीन भाई वो होता है जो दूसरे दिगंबर मुद्राधारी भावलिंगी साधु को देखकर पहले नमोस्तु प्रति नमोस्तु करता है, उसके बाद परीक्षा करता है। सच्चा साधु वो होता है। लिखा है मूलाचार में स्पष्ट रूप से, साधु को परीक्षा करने की बात मां लिखी है, पर 3 दिन बाद, पहले 3 दिन साथ में रहो, नमोस्तु प्रति नमोस्तु, आहारचर्या, प्रतिक्रमण, सामायिक आदि करते हुए देखना और फिर परीक्षा करना है। कोई परीक्षा हॉल में बिठालकर किसी निर्ग्रंथ की परीक्षा करने अध्यक्ष जी मत जाना। मात्र उनका विहार और आहार करते हुए देख लेना। विहार करते हुए अगर धूप छांव में पिच्छी से मार्जिन कर रहे हैं, रास्ते में भूमि बदलते हुए अपने पैरों का मार्जिन कर रहे हैं, अब पूछने की परीक्षा हॉल में बिठालकर परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। निर्णय कर लेना कि ये सच्चे भावलिंगी मुनिराज है, क्योंकि उनका अहिंसा महाव्रत पल रहा है। आज के तथाकथित जीव, तथाकथित त्यागी व्रती कहते हैं नहीं, हम तो उन्हें नमोस्तु प्रति नमोस्तु करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो आज्ञा में नहीं है। अरे कौन किसकी आज्ञा में है नहीं है वो तुम बताने वाले कौन हो? वो गुरु शिष्य का विषय है। गुरु शिष्य जाने आज्ञा में है कि नहीं है। हमें तो दिगंबर भेष देखना है, माँ कभी किसी की परीक्षा करने नहीं जाना। ये घुवारा नगर है, घुवारा है ना, ये घुवारा नगर है और घुवारा का इतिहास है
चाहे गणाचार विराग सागर हो, चाहे श्रवणाचार विशुद्ध सागर हो, चाहे देवनंदी मुनिराज, जितने भी आचार्य भगवंत मुनिराज है इस धरा पे पहुंचते हैं, सबकी जैसी कल आपने आगवानी की थी ऐसे प्रत्येक निर्गंध भगवंतों की आगवानी करना, परीक्षा करने के लिए बाद में सोचना। अगर आप सम्यक दृष्टि होंगे तो सबकी आगवानी करोगे, भेदभाव करने का प्रयास नहीं करोगे। नहीं तो पता चला कि रवि कहाँ है, बैठा है क्या? रवि इसको कहता है कि सुप्रभ सागर आएंगे तो ही हम अपना ताला खोलेंगे, बाकी किसी के लिए हमारा तो ताला बंद है। अगर बता रहा हूं, नहीं तुमने कहा नहीं, मैं बता रहा हूं तुम्हारा नाम लेके, अगर ऐसी सोच है तो अभी तुम धर्म से बहुत दूर हो। हमारे लिए तो प्रत्येक निर्ग्रंथ मुनि, प्रत्येक पिच्छी कमंडलधारी भावलिंगी के रूप ही प्रतीत होना चाहिए। अगर मैं भावलिंगी श्रावक हूं तो, पर क्या करें, आज के तथाकथित भावलिंगी मुनिराज भी कहते हैं हम तो उनको नहीं मानते, हम तो इनको ही मानते हैं। अरे जो इनको उनको संघवाद को समझ नहीं पा रहा, कर रहा है, अपने आगम को नहीं समझ पा रहा है, वह अभी धर्म से अखिलेश बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। इसलिए समझो, उन्होंने दर्शनाचार्य भगवान ने ये नहीं पूछा कि कौन से संघ से आए, कहां से दीक्षा ली, कौन से जाति के हो, कौन से कुल के हो। कोई कुल जाति परंपरा नहीं होता। ये भी नहीं पूछा गुरु का नाम क्या है, कौन से दीक्षित है, कितने वर्ष हुए, आज्ञा में हो के नहीं हो। पहले आशीष देते हुए दर्शनाचार्य इतने महान, इतने महान, इतने महान आचार्य होने के बाद भी पहले आशीष दिया और पीछे उठाकर प्रति नमोस्तु किया। ये होती है सच्चे भावलिंगी निर्ग्रंथ मुनिराज की चर्या। समझे तो, एक साधु दूसरे साधु को कभी आशीष नहीं देता, वह प्रति नमोस्तु नमोस्तु का ही विधान दिया है। परीक्षा भी करनी है तो पहले 3 दिन एक साथ रहने का प्रयास करो, फिर परीक्षा करके कहना कौन आज्ञा में है और कौन द्रव्यलिंगी और कौन भावलिंगी। दूसरों की परीक्षा करने की बदौलत मां अपनी स्वयं की कर लो तो अपना सम्यक कम से कम साबुत रह जाएगा। उन्होंने परीक्षा नहीं की, 3 दिन पहले आहार निहार आदि सब कुछ करते हुए उनको थकान मिटाने के लिए विश्रांति करने दी। किनको? जो दो मुनिराज आए थे अरहत बलि स्वामी के पास से। दर्शनाचार्य इतने महान होने पर भी दूसरे दिन 1 घंटे बाद नहीं कहा बताओ कितना ज्ञान है तुम्हें। नहीं भाई, कोई आया है, घर में भी माँ आता है तो पहले शांति से बैठने देते हो, पानी पिलाते हो, फिर पूछते हो कहाँ से आए, कहाँ जाना है। और हम संघ और साधु को लेके ही वाद विवाद करने लगे तो हमारी स्थिति क्या होगी। 3 दिन बीते, समाचारी हुई, व्यवस्थित समाचारी हुई। 3 दिन बाद दर्शनाचार्य भगवान ने निर्णय किया कि अब इन्हें विद्या तो देनी है, पर शिष्य बनाना है तो शिष्य बनाने के लिए परीक्षा तो करनी पड़ेगी। क्योंकि गुरु तो शिष्य की परीक्षा कर सकता है, हाँ शिष्य भी गुरु की परीक्षा कर सकता है, पर अंकित गुरु बनाने से पहले। ये सत्य लिखा है, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। पर गुरु बनाओ जान के, गुरु बनाने के बाद जानने की आवश्यकता नहीं, छानने की आवश्यकता नहीं है। वह तुमने बना लिया, अब परीक्षा नहीं, मां उसकी आज्ञा का पालन करना है। हम पहले भी परीक्षा करते और बाद में भी झांक झांक के परीक्षा करते हैं। अभी तुम शिष्य बनने योग्य नहीं हो। शिष्य वो होता है जो गुरु बनाने के बाद गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य मानते हुए उनके अनुसार काम करता है। शिष्य बनाना था, ज्ञान देना था, स्वाभाविक सी बात है, गुरु तो परीक्षा करेगा ही। माँ जब आप घर में दूध सुबह सुबह लेते हो, आता है घर में दूध? गुहारा में दूध नहीं आता, क्यों? माताओं मौन है क्या? नहीं, सबकी व्यवस्था करके रखिए, बोल लो तो कम नहीं हो जाए पेट को पानी। घर में दूध आता है, आप लोग को तो जानते ही होंगे, दूध आता है ना सुबह सुबह। सुबह जो दूध आता है माँ किस में लेते हो? भगोनी में, बर्तन में? बर्तन में तो लेते हो, पर कल के दूध के ही बर्तन में दूध लेते हो क्या? क्यों? कल का भी दूध था, आज का भी दूध था, उसी में ले लेते ना। क्या बात है,
क्या होता है? नहीं, मैं तो जानता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कितने ज्ञानी ये देखना चाहता हूं। वह कल के ही दूध के बर्तन में भले ही दूध नहीं है, पर जब तक वह मांझ कर, मात्र धुआ नहीं, जब तक उसे मांझ कर दूसरे दिन नहीं रखते तब तक उसमें दूध नहीं रखते। क्यों? माँ, कितने 1000 रुपए लीटर दूध मिलता है यहाँ पे? 1000 रुपए? 50 रुपए के लिए कितना माँ सोचती है, कितना माँ सोचती है। 50 रुपए का दूध रखने के लिए 3-3 बार बर्तन को मांजती, पोंछती, साफ करती है, फिर जाके दूध भरती है। जब दूध भरने के लिए बर्तन को इतना साफ करना पड़ता है, फिर गुरु को तो जिनवाणी देनी थी उस बर्तन को, और उस बर्तन को साफ करने के लिए उन्होंने भी परीक्षा ठान ली। गुरु भी निर्णय कर लिया कि मैं भी शिष्यों की परीक्षा करूं। दोनों को 2 मंत्र दिए और कहा, जाओ एकांत में इस मंत्रों की सिद्धि करके आना, और फिर मैं तुम्हें सिद्धि के बाद मैं तुम्हें विद्या प्रदान करूंगा, ज्ञान प्रदान करूंगा। दोनों ने गुरु की आज्ञा मानी और तुरंत वह चल पड़े उस मंत्रों की सिद्धि के लिए। ये नहीं कहा, गुरुजी आप ये क्या करा रहे हो? कुछ नहीं, गुरु आज्ञा स्वीकार। पहुंच गए वे दोनों मुनिराज, एकांत में जाकर साधना करने लगे, मंत्र को सिद्ध करने लगे, मंत्र को पढ़ने लगे। और जैसे ही वह मंत्र सिद्ध हुआ, उन दोनों ने देखा एक मुनिराज के सामने एक कानी देवी और दूसरे मुनिराज के सामने एक लंबे दांत वाली देवी खड़ी हो गई। वे दोनों ने जैसे ही उनकी आवाज सुनी, आंखें खोली और देखते हैं कि हमने तो आगम में पढ़ा है कि जो देव और देवियां स्वर्गों के होते हैं वो तो सर्वांग सुंदर होते हैं। ये कानी देवी कैसे और ये लंबे दांत वाली देवी कैसे? विचार आया कि हो ना हो, कहीं ना कहीं मंत्रों में गड़बड़ है। दोनों मुनिराज के सामने 2 देवी। शायद आप कर्नाटक कभी गए? कर्नाटक में नितिन कम्मधली नाम का एक स्थान है, वहां पर एक पाषाण खंड पर ये चित्र बना है, 2 मुनिराज और ये 2 प्रकार की देवियां वहां पर सामने खड़ी है। पूरा इतिहास वहां लिखा है। तो देवियों को देखकर उन 2 मुनिराज सोचने लगे, विचार करने लगे, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। पर कभी संभव उन्होंने गुरु पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया। आज का कोई पंचम काल का होता ना संभव, तो कहता है असंभव, गुरु ने गड़बड़ कर ली, इतनी तो अकल नहीं है गुरु को मंत्र सिद्ध करने की, और हमें सिद्ध करके हमें क्या ज्ञान बांटेंगे? विशेष से ही गुरु को बताने आ जाएंगे ज्ञान। पर सम्यक निर्णय था उनके पास। उन्होंने सोचा, पक्का है गुरु ने हमारी परीक्षा करने के लिए ऐसे मंत्र दिए होंगे। मंत्रों के ज्ञाता थे, व्याकरण के ज्ञाता थे, साहित्य के ज्ञाता थे। उन्होंने सोचा गुरु ने हमारी परीक्षा की है और हमें तो परीक्षा में पास होना है। उनको पता था मंत्र शास्त्र। उन्होंने थोड़ा थोड़ा सा मंत्रों में सुधार किया। जिसके सामने वो कानी देवी खड़ी हुई थी, उसने सोचा कि एक आंख कम है, मतलब कोई ना कोई अक्षर कम है। अपने विद्या से, अपने ज्ञान से उसने एक अक्षर जोड़ा और पुनः मंत्र सिद्ध करने खड़ा हुआ। जिसके सामने वह लंबे दांत वाली देवी थी, उसने समझा कि एक अक्षर अधिक है। उसने विवेक से, अपने ज्ञान से एक अक्षर कम करके पुनः उस मंत्रों को सिद्ध करने के लिए खड़े हो। दोनों ने पुनः साधना की, पुनः आराधना की और उस मंत्रों को सिद्ध करते हुए, क्योंकि ध्यान रखना मंत्र सिद्ध कभी भी गुरु आज्ञा के बिना मत करना, नहीं तो विपरीत काम हो जाएगा। जो सिद्ध करके जो तुम्हारे लिए बहुत कुछ देने वाला था, वो आपसे बहुत कुछ छीन के भी चला जा सकता है। क्योंकि प्रत्येक बीजाक्षर के रक्षक देवी देवता होते हैं, ये आगम प्रमाण है। भले ही आप वर्तमान का जीव माने नहीं माने, ये तो मंत्रवादी है, ये ऐसे मंत्र करते हैं, पर ये आगम प्रमाण है नवीन भाई। प्रत्येक मंत्र के रक्षक देवी देवता होते हैं और मंत्र सिद्ध हुआ मतलब वो देवी देवता सिद्ध हुए। स्वर्ग देवी देवता तीर्थंकर नहीं, ये जो स्वर्गों के भवनवासी आदि आदि जो देव है ना, वे उनकी रक्षा करने वाले होते, वे सिद्ध हो जाते। वे जैसे उन्होंने पुनः दोबारा वो मंत्र सिद्ध किया, अब सर्वांग सुंदर देवियां सामने खड़ी हो गई और हाथ जोड़ के कहने लगी, हे मुनिराज, आपने मुझे आह्वान किया, आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए आपकी आज्ञा क्या है, आपने मुझे क्यों सिद्ध किया।
कोई दूसरा होता तो वो कहता ऋतिक बहुत अच्छी मिल गई। आज के तो युवाओं को तो बहुत जल्दी चाहिए, वो कहता है बहुत अच्छी मिल गई देवी, सही इस धरती की नहीं मिल रही, स्वर्ग की देवी मिल गई। देखो ना, जिनको स्वर्ग नहीं यहाँ की देवी मिलती है, क्यों अंकित अमित कहाँ है, यही की देवी मिल गई तो आधे खुश हो जाते हैं। फिर तो स्वर्गों की देवी सामने खड़ी थी, पर दोनों मुनिराजों ने कहा मेरा कोई आपसे प्रयोजन नहीं है, कोई मतलब नहीं है, वो तो गुरु ने हमें मंत्र सिद्ध करने के लिए भेजा था, हमने मंत्र सिद्ध किया, अब आप जाने और गुरु जी जाने। दोनों वहां से लौटे और गुरु जी के पास पहुंचे। और सच्चा शिष्य का काम यही होता है कि गुरु को अपना पूरा वृत्तांत बता दे। क्या श्रद्धा, क्या श्रद्धा शुभम उस शिष्यों के पास थी गुरु के प्रति। उन्होंने कोई उल्टा उत्तर नहीं दिया, उन्होंने कहा गुरुजी गलती हमसे हुई। आज का होता तो कहते अकल नहीं है, हमें ज्ञान दे रहा है। उन्होंने कहा गुरुजी हमसे गलती हो गई, आपने जो मंत्र दिया था उस मंत्र से ऐसी ऐसी देवियां सिद्ध हुई थी, इसलिए हमने थोड़ा सा अपने मंत्रों में, आपने दिए हुए मंत्रों में थोड़ा सा हेर फेर किया, बदलाव किया। गुरुजी ने कहा कोई बात, फिर क्या हुआ। फिर पूरा वृत्तांत उन्होंने जैसे बताया, धरसेनाचार्य भगवान ने समझ लिया कि ये दोनों शिष्य मेरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए योग्य है, उनके पास पात्रता है कि कुछ भी अगर गड़बड़ हो जाए तो उसमें अपने विवेक से, अपने बुद्धि से वो सुधार करते हुए इस एक अंश को, अंग के एक अंश को आने वाले पीढ़ी को सौंप सकते हैं। उन्होंने पूर्णा तिथि में अच्छे मुहूर्त को देखते हुए ज्ञान प्रदान करना प्रारंभ किया। सौराष्ट्र की उस चंद्र गुफा में, गिरनार की चंद्र गुफा में ज्ञान देना प्रारंभ हुआ। जैसा जैसा अधिक से अधिक समय मिलता, धरसेनाचार्य भगवान उन दोनों शिष्यों को सब कुछ ज्ञान प्रदान करते रहे। ज्ञान ग्रहण किया, क्योंकि वास्तव में आज तक चल रही थी, धरसेन स्वामी तक चल रही थी, वह श्रुत परंपरा थी। मां पता है इसे श्रुत क्यों कहते हैं? इसे श्रुत क्यों कहते पता है? जो श्रुत यानी सुन सुन के याद किया जाता था। पहले गुरु मंत्र पढ़ाते थे, सिद्ध शिष्य सुनकर ही उसे हमेशा के लिए याद रखते थे। आज के ऐसे है कि 50 बार कहो तो लिख लिख के भी याद नहीं होता। हाँ, आज का क्षयोक्षम ही ऐसा है। श्रुत यानी सुन सुन के जो याद होता था वह श्रुत था। भले ही आज क्षयोक्षम कम है, सो लिख के, सुन के, पढ़ के याद किया जा रहा है, पर वह श्रुत है। धरसेनाचार्य भगवान ने वह श्रुत सुनाया और उन दोनों मुनिराजों ने उसे कानों से ग्रहण किया, पूर्ण रूप से उसे सुना सुना सुना। क्या क्षयोक्षम होगा? पूरा पूरा जो उस द्वादशांग के एक अंग का अंश उन्हें याद था, वो सब कुछ उन्होंने सुनाया, उन्होंने सुन लिया, पूर्ण हो गया ज्ञान। और जैसे ही ज्ञान पूर्ण हो गया, धरसेनाचार्य भगवान ने कहा अब दोनों का समय हो गया है, आप यहाँ से चले जाओ। हम अपने कसायों को छोड़कर अपने परिणामों को बदलते हुए अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें। समय पूर्ण हुआ, पुनः समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।